जी तो फ्रेंड्स, अगर हम अब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की बात करें, जॉब्स का इनके अंदर जो है काफ़ी देर हो गई है, अभी तक अनाउंस नहीं हुई। इसमें सबसे अहम बात ये है कि ये एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और इसके अंदर जो जॉब्स का ऐलान होता है वो डिवीज़न वाइज़ होता है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान नहीं होता। अगर आप देखते हैं कि ये पंजाब का एक इदारा है तो ये बात भूल जाएँ, बल्कि ये डेली वेजेस पर भी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्तियाँ करते हैं। और इसके अंदर अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इनके किसी भी स्टाफ से पूछ सकते हैं कि इनका जो भर्ती का शेड्यूल है वो कैसे है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक आदमी से पूछा था कि आप लोग अगर हमने अप्लाई करना हो तो क्या करें? तो वो कहते हैं कि हमारे यानी कि अगर हम मुल्तान की बात करें या किसी भी शहर की बात करें तो उन्होंने अपने एक ऑफिसेज़ बनाए होते हैं और वहाँ पर प्राइवेट ऑफिस होते हैं और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ अगर एक्सपीरियंस होता है आपको ये ड्राइविंग का या किसी भी यानी कि सफाई का, नैब कासिद का, तो वो भर्ती करते हैं ऑफिस वाले। तो आप लोग भी जाकर किसी भी मेट्रो स्टेशन पर उनके ऑफिसर से या उनके स्टाफ मेंबरान से पता कर सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। और ये एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है जिसमें आपको लोगों को डेली वेजेस पे भी रख सकते हैं। वहाँ पर सफाई वाले और इसी किस्म के यानी कि जो चेकर होते हैं वो खड़े होते हैं। फीमेल और मेल दोनों वहाँ पर ऑफिस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स या सीवी वगैरह जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आप लोग दे सकते हैं और आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट काफ़ी देर हो गई नहीं आए। अगर तो पीपीएससी की तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट आता है तो वो परमानेंट बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको बता दूँ, हर शहर में इनके ऑफिसेज़ मौजूद हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, या स्टेशन के साथ ही कोई ऑफिस होता है जो फेमस प्लेस होती है, वहाँ पर इनके ऑफिसेज़ मौजूद होते हैं। वहाँ जाकर आप जॉब के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप मेट्रो बस सिस्टम जानना चाहते हैं, पाकिस्तान का मेट्रो बस सिस्टम कैसे है, इसमें आप लोग सबसे पहले सिटी वाइज़ इनका सिस्टम डिफरेंट होता है, जिसमें मुल्तान सिटी है, हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, फैसलाबाद हो गया। इसमें हर सिटी के एतबार से मेट्रो बस का टाइम अलग है और इनका सिस्टम अलग है। इन्होंने सिटी वाइज़, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ अपने अपने शेड्यूल बनाए हुए हैं। बट यहाँ पर आप रूट्स एंड स्टेशंस भी यहाँ से फाउंड कर सकते हैं, इनिशिएटिव्स और रिसोर्स सेंटर्स, मीडिया रूम। अब आप रूटीन एंड स्टेशंस पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें, लाहौर मेट्रो बस सिस्टम, पाकिस्तान मेट्रो बस सिस्टम, ये सारे के सारे रूट्स स्टेशंस हैं जो पूरे पंजाब के अंदर फैले हुए हैं, जिसमें लाहौर, मुल्तान। अब मिसाल के तौर पर मुल्तान मेट्रो बस सिस्टम की अगर हम बात करें, इसमें मुल्तान इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन द पंजाब। According to census report of 1998, the population of Multan was 1,119,00,000 और 7,384 है, विच इंक्रीज टू, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2014 के अंदर सेंसस हुआ एट द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 2.6%, यानी कि 2.6% एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है। अब उसके बाद मुल्तान मेट्रो बस सिस्टम की अगर हम बात करें, इसके जो मेन फीचर्स हैं, टू लेन, इट मीन्स के टू साइडेड इसका रोड है, कि दो, जिसको दो तरफ़ा कहते हैं, कि जे एक स्टेशन पर दोनों तरफ से बसें चलती हैं। अब उसके बाद बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी टू चौक कुमारा की तरफ जो जाती है बस, यानी कि BZU से चौक कुमारा जो डिस्टेंस है 18.5 किलोमीटर है। टोटल 21 स्टेशंस हैं और प्लेटफॉर्म स्लाइड डोर्स हैं वहाँ पर। इनके जो एवरी प्लेटफॉर्म हैव स्लाइडेड डोर्स, इट मीन्स के ऑटोमेटेड सिस्टम है। उसके बाद एलिवेटर एंड स्केलेटर्स भी मौजूद हैं। उसके बाद पोर्शन फ्रॉम नार्दर्न बाईपास टू BCG चौक एंड विहाड़ी चौक टू जिना पार्क इज़ एलिवेटेड 12.5 किलोमीटर। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाए जी, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम विद ऑफ बोर्ड टिकटिंग। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन है, यानी कि जो लोग आते हैं बस के स्टेशन पर, उनका ऑटोमेटेड कलेक्शन हो जाती है कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद बस शेड्यूलिंग सिस्टम है, बस के आने का टाइम, यानी कि, और उसके बाद इस बस नंबर
यानी कि जो बस नंबर होता है उनके आने का टाइम भी फ़िक्स है कि इस नंबर वाली बस इस टाइम कहाँ होगी, ये मुकम्मल शेड्यूल उनके पास मौजूद होता है। उसके बाद व्हीकल लोकेशन सिस्टम भी मौजूद है कि आपकी जो बस है वो लोकेशन किस लोकेशन पे चल रही है और कहाँ पर अब वो मौजूद है। ये सारा सिस्टम उनके पास मौजूद होता है। उसके बाद पैसेंजर इन्फॉर्मेशन भी उनके पास कलेक्ट होती रहती है। जैसे आप कार्ड लगाते हैं या आप जैसे एंटर होते हैं या आउट होते हैं तो वो पैसेंजर्स अपनी इन्फॉर्मेशन छोड़ जाते हैं। उसके बाद 35 आर्टिकुलेटेड एयर कंडीशन्ड बसेस हैं। तो आपको हवादार बसें मिलेंगी और एयर कंडीशन्ड बसें यहाँ पर मौजूद हैं। अब उसके बाद मुल्तान की अगर हम मेट्रो बस की बात करें जिसमें 2017 के अंदर ये इनिशिएट हुआ, जनवरी 24 2017 में इनका आगाज़ हुआ था और ये रिकॉर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद अगर कोई आप बस सिस्टम का या कोई सजेशन देना चाहते हैं, उसके साथ-साथ अगर आप कोई कंप्लेन भी करना चाहते हैं तो इनका यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लाहौर मेट्रो बस सिस्टम का नंबर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर रावलपिंडी का ये मुल्तान मेट्रो बस सिस्टम है। यहाँ पर आप इस नंबर पर सजेशन या कंप्लेन भी कर सकते हैं।